अध्याय। अथ तृतीयोध्याय में राज्य युग, धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से ये बात छिपी नहीं है कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खा जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा, उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तो वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का ये कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में ये बात दृढ़ मूल हो गई है कि ये पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता, पुत्र, भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मोड़, ये सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं है। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं कि एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं, स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुरुरवा, गाथी, नहुष, भरत, शस्त्रबाहु, अर्जुन, मंदाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणविंदु, याति, शर्याति, संतनु, गय, भगीरथ, कुवल्यास, कुकुत्स, नल, नरिग, हिरण्यकश्यप, वृतासुर, लोकद्रोही, रावण, नमूची, शंबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए हैं। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय से में दूसरों को हरा दिया था, किंतु दूसरे लोग इन्हें नहीं जीत सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण में मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी नहीं होने दी। अब उनके बल, पुरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहां से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। ये सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें परमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुण अनुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है।
बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत प्रेममय भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान जी के दिव्य गण अनुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखलाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त योगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति, प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान जी के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान जी का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबको मित्रता का व्यवहार करते हैं, शांत रहते हैं, इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य और चरणों का चतुर्थ अंश क्षीण हो जाता है। उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्म कांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म तथा काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्राय लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कालयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थ अंश ही बच रहता है। अंत में तो उस चतुर्थ अंश का भी लोप हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी होता रहता है। जिसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उसमें सतयुग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है, जिससे मनुष्यों की प्रवृत्ति, रुचि, धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं। समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए।
अवश्य रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित पदार्थ का नाम ही द्वापर युग है, जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि शुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उसे चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनन इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांव में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपने कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया तो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत शुद्र हो जाते हैं। वे कोड़ी कोड़ी से लिपटे रहते और छदाम छदाम के दिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्ति काल ना होने पर भी तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारी को जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठी क्यों ना हो, जब सेवक लोग देते हैं कि इसके बाद धन दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गौएं बकैन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। काल युग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता भाई बंधु मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि। प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेटी की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती हैं। कलयुग में लोग अपने धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते हैं और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, कलयुग के शूद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की भी रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं
और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोक अधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वह एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान जी की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान जी के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे काली युग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। काली युग के अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्तोत्र तो अंतःकरण ही है। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आप विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान जी के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्यों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उनके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और तप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बिठा लो। ऐसा करने से अवश्य तुम्हें परम गति की प्राप्त होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। यूं तो कलियुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान जी का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान जी के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे तृतीयोध्याय। अथ चतुर्थोध्याय में 4 प्रकार के परले। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विप्रार्थ पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है यह मैं तुम्हें बतला चुका हूं। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके परले का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के 10 दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक परले भी रहता है।
प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इनका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन करके ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्थ की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं। उस समय संकर्षण भगवान जी के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल, अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ये ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारों के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामर्थक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्ष तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वे जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाता है। इसके बाद जल के गुण रस को तेज स्तव ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तंत्र वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाती है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रास लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों की ओर वैकारिक अर्थात सात्विक, अहंकार इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता और इंद्रिया वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। ये सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है तब काल के अव्यय वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महतत्व आदि विकार
प्राण, बुद्धि, इंद्रियां और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उसमें पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। परीक्षित, अब आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बताया जाता है। बुद्धि, इंद्रियां और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भासित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि, इंद्रियां और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यद्यपि वह इससे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यक्ष सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यक्ष सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नाना तत्व की प्रतीति होती है वे केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नाना तत्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अव्ययों का समूह अव्ययी यही है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। जगत के व्यवहार में जितने भी अव्ययी पदार्थ होते हैं उनके ना होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अव्यय सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अव्ययी के ना होने पर भी उनके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अव्यय की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में ये कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म ही है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है, अन्यायों आश्रित है। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए भी वह स्वप्नात्मिक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी ये अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अनुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नाना तत्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाआकाश और घट आकाश का, आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और आंतर वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गढ़ गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुंडल, कड़ा आदि अनेक रूप में मिलता है, इसी प्रकार
व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्म स्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है, ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड्ग से माया में अहंकार बंधन काट देता है, तब वे अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की ये माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। हे शत्रुदमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामों, पदार्थ, नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं, इसलिए क्षण क्षण में इनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान जी के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रति क्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम हैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसे ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है, वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुष्टर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देव ऋषि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। महाराज, उन्हीं बद्रीवन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश किया। कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां द्वादश स्कंदे चतुर्थो अध्यायः।